आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैंक्रेटाइटिस और पैंक्रियास कैंसर के बीच में क्या अंतर होता है। पैंक्रेटाइटिस, इसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी कारण से पैंक्रियाज में सूजन हो जाती है और इस सूजन को ही पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी के रूप में जाना जाता है। इस पैंक्रियाटाइटिस ग्रंथि को क्रॉनिक और एक्यूट दो तरीकों में विभाजित किया जा सकता है। पैंक्रियाटाइटिस किसी को भी कई वजहों से हो सकता है। अब उसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। ये वंशानुगत वजहों से हो सकता है या फिर प्राकृतिक वजहें भी हो सकती हैं। अगर किसी परिवार में इस पैंक्रियाटाइटिस का कोई सदस्य होता है तो परिवार में किसी और को इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को जवानी में ही शराब की आदत लग जाती है, ये पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी उन लोगों में अक्सर देखी जाती है। जिन लोगों को शराब की भयंकर लत होती है वो कई बार पित्ताशय में पथरियां विकसित कर लेते हैं। इन पथरियों का चलने का खतरा होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पित्ताशय की नली में ये पथरी पहुंच जाती है तो फिर पैंक्रियाज में सूजन होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से पैंक्रेटाइटिस की बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी पैंक्रेटाइटिस की अनदेखी के कारण मामला कैंसर की ओर भी बढ़ सकता है। यह है पैंक्रेटाइटिस की व्यवहार शैली। और अब आइए देखते हैं कि पैंक्रियाज कैंसर क्यों होते हैं और फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटाइटिस के अलावा पैंक्रियाज कैंसर की बीमारी पैंक्रियाज के अंदर ही होती है। ये पैंक्रियाज की ग्रंथि में छोटे और कनेक्टिंग डॉट्स में जेनेटिक म्यूटेशन होने का खतरा रहता है, जो कभी कभी खून के खाली थक्कों में बन जाता है और इन्हें ही हम कैंसर की गांठें मानते हैं। देखिए, दो प्रकार के कैंसर होते हैं, अछूक और कट्टर। अब जरा इनके बारे में बात कर लें। अब अगर हम अछूक कैंसर की बात करें तो उसे छोटी सर्जरी के साथ हटाया जा सकता है। अभी जो सर्जरी है वो इतनी आसान तो होती नहीं है, इसलिए बहुत बार पैंक्रियाज कैंसर के जो रोगी होते हैं वो फिर आयुर्वेदिक दवाओं का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति बीमारी का जड़ से ही इलाज करता है और इसी को वो प्राथमिकता देता है, इसलिए कोई समस्या नहीं होती। वरना ये पैंक्रियाज का कैंसर बहुत जटिल होता है, क्योंकि ज्यादातर पैंक्रियाज का कैंसर आगे की स्टेजेस में ही डायग्नोज किया जाता है। पता है, पैंक्रियाज कैंसर की मुख्य खराबी ये है कि ये जो पैंक्रियाज होती है ना कहीं शरीर के बिल्कुल बीचों बीच होती हैं, इसलिए इस ट्यूमर को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाने के तुरंत बाद पेट के ऊपरी हिस्से में अगर दर्द हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत के तुरंत गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अल्सर के होने का दर्द की वजह से आप अनुमान लगा सकते हैं, पर पैथोलॉजी के डॉक्टर्स जब गहराई से इसका परीक्षण करते हैं तो पैंक्रियाज के इन गांठों को पहचाना जा सकता है। नहीं तो अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं और केवल अल्सर का ही ट्रीटमेंट कराते हैं तो पैंक्रियाज का यह कैंसर पूरी तरह से शरीर में फैल सकता है। अगर इस गांठ का तीसरे चरण के बाद पता चलता है तो पैंक्रियाज कैंसर की चिकित्सा बहुत ज्यादा जटिल हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि पैंक्रियाज कैंसर के मामले में केवल 50% ही सफलता का दर देखने को मिलता है और ऐसा अध्ययन दिखाते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर लक्षणों के प्रकट होने के बाद आयुर्वेद का तुरंत सहारा लिया जाता है तो पैंक्रियाज का काम पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और बीमारी से छुटकारा पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही रस दवाओं के माध्यम से रोग से दीर्घकालिक राहत प्राप्त की जा सकती है और यह मेरा आपसे वादा है दोस्तों।